क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा जा रहा है? आकलन द्वारा घनमूल निकालना है। ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका घनमूल हमें आकलन करके निकालना है। मतलब अनाभाज्य गुणनखंड करना है। केवल एक गैस करना है, गैस करके हमको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहली संख्या है 1331। तो 1331 का घनमूल निकालने के पहले आशा है कि आपको 1 से लेकर 9 तक का घन निकालना आता ही होगा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे संख्या का ग्रुपिंग का। संख्या का हम 3-3 का समूह लेंगे। इकाई स्थान से शुरू करते हैं। ये 3 अंकों का हमने पहला ग्रुप बना, जो बच गया वो दूसरे ग्रुप में चला गया। तो सबसे पहला ग्रुप में पहले समूह में अंक क्या है? 331। अब इसका इकाई का अंक हम देखते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो एक किस संख्या का घन होता है? 1 होता है 1 का घन। तो सबसे पहला जो समूह है उसका मतलब कि इस समूह का घन हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 1। अब दूसरा समूह के लिए दहाई का अंक क्या होगा? घनमूल के लिए जो हम घनमूल निकालेंगे उसका इकाई का अंक हो गया 1। जितना समूह बनेगा उतना ही इसके घनमूल में भी अंक होगा। इसमें 2 समूह बना है, इसलिए इसका घनमूल में कितना अंक होगा? 2 अंक होगा। तो दूसरा समूह हो गया 1। 1 किसका घन होता है? 1 होता है 1 का घन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इस समूह के लिए घनमूल क्या निकल जाएगा? 1। तो 1331 का घनमूल क्या हो गया? 11। दूसरा नंबर है 6859। तो 6859 में सबसे पहले हम ग्रुपिंग का काम करेंगे। तो ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। पहला ग्रुप का इकाई का अंक है 9। तो हम देखेंगे कि इसका जब हम घनमूल निकालेंगे, जब हम इसका घनमूल निकालते हैं तो इसका घनमूल में भी 2 अंक आएगा, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप है। ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। इकाई का अंक और दहाई का अंक 2 अंक आएगा इसका घनमूल में। तो इकाई का अंक के लिए हम देखते हैं सबसे पहले इस ग्रुप का इकाई का अंक है 9। तो 9 किस संख्या का घन का इकाई का अंक है? यहाँ पर चेक करते हैं 729। इसका इकाई का अंक है 9। तो 9 किस संख्या का घन है? 9 का घन हम यहाँ क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। अब इस समूह के लिए हम देखते हैं दूसरा समूह क्या है? 6। आप देखेंगे कि 6 किस संख्या का घन के बीच में आता है? तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8। 1 और 8 के बीच में आता है 6। इन दोनों के बीच में आ रहा है 6। लेकिन हम इसमें से बड़ी संख्या की ओर नहीं, हम छोटी संख्या की ओर जाएंगे। तो हम 6 के लिए कौन सा नंबर लेंगे? ये 1 का घन लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है 12167। 12167 का घनमूल निकालना है। ग्रुपिंग करते हैं। सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करेंगे तो 2 ग्रुप बनेंगे, ये 3 का एक ग्रुप और ये 2 का दूसरा ग्रुप। तो इस संख्या का जब हम घनमूल निकालेंगे तो उसमें कितना नंबर मिलेगा हमको? 1 मिलेगा इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक और इससे दहाई का अंक मिलेगा। इकाई का अंक के लिए 167 को हम चेक करते हैं। इसका इकाई का अंक हम देखते हैं। इसका इकाई का अंक है 7 और 7 की संख्या का घन का इकाई का अंक है। यहाँ पर देखिए 3 का जब हम घन निकालते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या आता है? 3 का जब घन निकालेंगे तो 3 का घन का इकाई का अंक क्या होता है? 7 होता है। यानी कि हम इकाई का अंक पर क्या लिखेंगे? इकाई का अंक, ये जिस संख्या का घन है 27, उस अंक को हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब दूसरा ग्रुप क्या है? दूसरा ग्रुप है 12। 12 कौन कौन सा संख्या
के बीच में पड़ता। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, तो 12 8 से बड़ा है। 3 का घन क्या होता है 27, तो 12 जो है वो 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो हम कौन सा संख्या लेंगे, इसमें से इसको चूज करेंगे, छोटा संख्या को। और ये संख्या किसका घन है, ये है 2 का घन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दहाई के स्थान पे हम लिख देंगे 2। तो 12,167, इसका घनमूल क्या निकल जाएगा 23 निकल जाएगा।